ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल टी टेम्पल में स्वागत है। मैं राजकुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ श्रीमद् भागवत पुराण कथा वाचन का शुभारंभ। कहा जाता है जो मन से झुकता है वो जीवन में उस रस को प्राप्त करता है जो ईश्वर के वचनों से हमको मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस आचरण को अपने शब्दों में कहा और मानव जीवन में उसको धारण करने के लिए एक कथा के रूप में प्रस्तुत किया, उसी कथा का मंचन आज यहाँ आरंभ हो रहा है। और इस कथा का मंचन जिनके द्वारा होने वाला है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस कथा का पुण्य क्या है और इस कथा के सुनने से या कराने से क्या फल हमको प्राप्त होता है। तो हमारे साथ हैं गुरु जी और उनसे जानेंगे कि जो ये कार्यक्रम आज यहाँ पर जिस कार्यक्रम का मंचन है, भगवान नारायण की जो लीलाएं हैं, लीलाधर की जो लीलाएं हैं और उनका जो मंचन है वो कब से कब तक है और उसमें क्या विशेष कार्यक्रम है। गुरु जी राधे राधे। जय श्री राधे भैया, जय श्री राधे। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम का आयोजन है वो कब से कब तक होने वाला है। 1 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक। गुरुजी ये जो श्रीमद् भागवत पुराण यहाँ पर जिसका श्रवण श्रोता लोग करेंगे और आप उसका जो वाचन करेंगे, उसका करने और कराने वाले और सुनने वाले उनको क्या फल प्राप्ति होती है। देखिए, श्रीमद् भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग है। जो व्यक्ति भगवान की दिव्य कथा का रसपान करता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान, वैराग्य और उसके जीवन में त्याग आता है। और ये तो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के जो कामना जिसकी होती है, भागवत भगवान उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। इसीलिए इसे कल्प वृक्ष के लिए कहा गया है। और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और मोक्ष फल को प्रदान करने वाला। और जितने भी ग्रंथ हैं महाराज जीना सिखाते हैं, भागवत ही एक ऐसा है जो व्यक्ति को मरना सिखा देती है और मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण धन, वैभव, संपत्ति ये तो सब कुछ देती, क्योंकि कल्प वृक्ष है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हृदय से जो मनसा वाचा कर्मणा से भागवत की कथा का रसपान करता है तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारे ठाकुर जी की दिव्य कृपा उसे प्राप्त होती है। और भगवान की कृपा महाराज जिसे मिल जाए तो उसे सब सुर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भागवत की महिमा है। प्रभु की भक्ति जिसको मिल जाए उसके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है। जैसा हमें गुरुजी ने बताया कि जितनी भी कथाएं हैं वो जीवन में किस तरह से आपको आचरण करना है, जीवन कैसे जीना है। रामायण है तो रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आदर्श जीवन की हमको सिखाया है कैसे जीना है। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण यदि कोई कराता है और सुनता है तो उसके लिए यही फल सबसे प्राप्त होता है कि वो किस तरह से मुक्त हो सकता है। सांसारिक जीवन में जो भी हम आचरण कर रहे हैं या करते आ रहे हैं या जो हमने किए हैं, जितने भी पुण्य हैं, जो पाप हैं, जो सत्कर्म हैं या दुष्कर्म हैं, समस्त कर्मों से मुक्ति का एक ही साधन है, वो है श्रीमद् भागवत पुराण। ये कार्यक्रम 7 दिवसों तक आयोजन शुरू हो चुका है। प्रतिदिन 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ये हमारे चैनल पर लाइव रहेगा और आप इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जी की अमृतवाणी के द्वारा अब विभिन्न कार्यक्रम और इन 7 दिवसों में अनेक लीलाओं का यहाँ पर मंचन होगा। तो इन लीलाओं में कुछ संक्षिप्त में हम गुरुजी से जानते हैं इन 7 दिवसों में क्या क्या लीलाएं यहाँ पर भगवान की मंचन होगा। देखिए, आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस के अंतर्गत आज दिव्य भगवान की शोभा यात्रा हुई। सायंकाल में भगवान की कथा होगी और ठाकुर जी का साक्षात दर्शन होगा। दूसरे दिन में सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का मंचन किया जाएगा और भगवान शिव जी की बारात भी निकाली जाएगी। तृतीय दिवस में हम ध्रुव जी महाराज के विशेष चरित्र का वर्णन करेंगे। चतुर्थ दिवस में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा और पंचम दिवस में 56 भोग और भगवान की दिव्य लीलाएं का रसास्वादन आप सब कर पाएंगे। छठवें दिन भगवान की दिव्य शादी होगी और सप्तम दिवस में सुदामा चरित्र के माध्यम से हम सब इस कथा को देख पाएंगे, श्रवण कर पाएंगे। और मेरी यह प्रार्थना है कि आप भी इस चैनल के माध्यम से, कहूँगा कि जो भी इसे सुन रहे हैं वो भी इस चैनल के माध्यम से इस कथा को देखें और भगवान की दिव्य भक्ति को प्राप्त कर सके। राधे राधे राधे। तो आइए हम उनसे भी मिलते हैं जो इस लीला का या जो इस कार्यक्रम का जो आयोजक हैं। तो हम साक्षी जी से भी बात करेंगे कि ये जो आयोजन है वो कब से
कब तक कराते आ रहे हैं। तो साक्षी जी, ये कार्यक्रम आप कब से कराते आ रहे हैं? जी, अपना 7वीं वर्ष का कार्यक्रम है और प्रभु से यही इच्छा है कि जब तक है तन में प्राण, जब तक होगी ये भागवत का पुराण। देखिए, साक्षी जी का कहना है कि जब तक तन में प्राण तक भागवत पुराण होगी। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि इस कथा का श्रवण करें। चूँकि कोविड चल रहा है तो हम आपको के लिए ये जो कथा श्रवण है, इसकी समस्त कार्यक्रमों का मंचन हम ऑनलाइन करा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए और भगवान नारायण की लीलाओं का आप आनंद लीजिए। कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इन समस्त लीलाओं का आप 7 दिन तक भरपूर आनंद लीजिए, अपनी श्रद्धा बनाए रखिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहिए। तो मैं इसी के साथ आपसे, मैं और मेरे साथी मोटा भाई विदा लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।